इलीगल तरीके से जो है वो एंट्री कर गए। क्यों किया आपने ऐसा? आपने तो जो दूसरे लोग भारत का वीजा लेना चाहते हैं, आपने तो उनके भी रास्ते बंद कर दिए। तो आपने कानून की पालना क्यों नहीं की? और किस हैसियत से आप जो है अपनी मांग के अंदर और सिंदूर भर रही है दूसरे के नाम का, जबकि उसका पति जिंदा है गुलाम हैदर, और आप ऊपर से सनातन धर्म को जो ना आप जो ना बदनाम कर रही है। क्यों कर रही है? सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, एक बेहतरीन धर्म है। सनातन धर्म की जो औरतें हैं, जब तक उसका पति जिंदा रहता है और वो किसी के नाम का सिंदूर सनातनी बहनें अपनी मांग में डाल ही नहीं सकती। आप तो सनातन को बदनाम कर रही है। आप सनातन को समझ नहीं पा रही क्या सनातन धर्म है। सावित्री थी, सावित्री अपने पति के प्राणों को किससे वापस ले आई थी? अपने पति के प्राणों को जो प्राण लेके जाते हैं देवता, उनसे वापस ले आई थी ना। वो है भारतीय नारी। सर अब ये बताइए कि अब जो गुलाम हैदर है, अब कानूनी लड़ाई तो आप लड़ेंगे, कोर्ट में पेश होगी सर उनकी तरफ से, तो क्या गुलाम हैदर भी भारत आएंगे? देखिए, अगर मुझे लीगल रिक्वायरमेंट पड़ी तो जरूर बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा। कानूनी जरूरत मुझे पड़ी उनके एविडेंस की, उनकी गवाही की, उनके बच्चों के सिलसिले से, उनकी केस के सिलसिले से जरूर बुलाऊंगा। और भारत सरकार उसको वीजा देगी। भारत सरकार लीगल काम में कभी भी भारत सरकार किसी को मना नहीं करती है। भारत सरकार हमेशा सच्चाई के साथ है। भारत सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है। अगर इसको वीजा नहीं मिला था, भारत सरकार से गुहार लगाती है, तलाक लेके आती, तो भारत सरकार इसको मना नहीं करती। ये इलीगल तरीके से क्यों आई है भारत के अंदर? भारत सरकार कभी किसी को मना नहीं करती। हमारा हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो स्पेशल जो लोग भारत के वीजे के लिए अप्लाई करते हैं उनको बुला करके इंटरव्यू करता है, पूछता है आने का काम, और जनरल लोगों को वीजा देता है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि बगैर गुलाम हैदर के आए और वो आप केस लड़ते रहे और ये उनकी कानूनी लड़ाई? नहीं, वो तो मैं समझूंगा ना, वो मेरा काम है। वो तो डॉक्टर को पता होता ना कि बीमारी क्या है और कहां से ठीक होगी, कौन सी दवाई देनी। हाँ, तो कौन सी दवाई देगी, कौन सी रिएक्शन करेगी, फोड़ा कहाँ है, उसका चीरा कब लगेगा, ऑपरेशन कब होगा, कैसे उसकी जो ना उसका गंद माल बाहर निकाला जाएगा, और कब उसको टाके लगाए जाएंगे, ये तो डॉक्टर का काम है ना। ये तो लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं। है कुछ इसके पीछे क्या मानते हैं? अरे भाई वो एक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें 5 साल की हम सजा कराएंगे उसको। 5 साल की सजा का प्रोविजन राजनीति में उसका क्या मतलब है? वो भारत के नागरिक कोई है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कानून के मुताबिक वो भारत में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। वो भारत में इलेक्शन नहीं लड़ सकती जब तक कि भारत की नागरिकता न मिल जाए। और भारत की नागरिकता किन लोगों को मिलती है? जो लीगल तरीके से भारत में आए, और पहले 10 साल का पीरियड था, अब 7 साल तक रेगुलर रहना पड़ेगा और अपने आचरण को अच्छा रखना पड़ेगा। कोई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज नहीं होनी चाहिए। जब जाके भारत की नागरिकता मिलती है, वो लीगल तरीके से आओ तो तब। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप इसमें मानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी है कहीं ना कहीं? ऐसा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता राजनीतिक संरक्षण है। पुलिस का काम है, एक एफआईआर दर्ज हुई है, बाकी हम वकीलों का काम है, कोर्ट का काम है। और राजनीतिक संरक्षण को अब तक तो सामने आया नहीं, आएगा तो उसको भी देखेंगे, क्या दिक्कत है। ये पाकिस्तान से चली, उस वक्त भी इसने गुलाम हैदर को जो है अपना पति ही माना। कागजों के अंदर, पासपोर्ट के अंदर पति का नाम मेंशन है। 2 पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट के अंदर जो इससे रिकवरी हुए हैं, इसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा लिया, उस वीजा के अंदर भी जो है वो जो ना पति का गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो नेपाल आई, नेपाल के अंदर भी जो है इसने जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर नेपाल सरकार से आवेदन किया, जो उसका वीजा का आवेदन है, जो वीजा मिला, सब के अंदर जो ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। उसके बावजूद जो इससे समान रिकवरी हुआ, एक इससे एनआईसी रिकवरी हुई, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, ऐसी वहां की पाकिस्तान की एनआईसी होती है, जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसके अंदर वाइफ ऑफ जो गुलाम हैदर लिखा हुआ है। बच्चों के जो पासपोर्ट रिकवरी हुए, 4 पासपोर्ट चारों बच्चों के, उनके अंदर उनका पिता का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और तो और जो इसने एयरलाइंस की टिकट ली, उसके अंदर भी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जिस वक्त ये भारत में आई और ये पकड़ी गई, जो इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में सेक्टर 59 बल्लभगढ़ हरियाणा से पकड़ा गया, और बाद में एफआईआर रबुपुरा में 4 तारीख को दर्ज की गई। तो उस एफआईआर के अंदर भी वाइफ ऑफ लिखा हुआ है। और जो इसने बेल एप्लीकेशन, इसको जो बेल एप्लीकेशन जेवर कोर्ट में फाइल की, उसके अंदर भी जो है ना
गुलाम हैदर की पत्नी लिखा हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो 7 तारीख 7वें महीने में जो ऑर्डर किया इसकी बेल के, उसके अंदर भी जो है ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो मैंने पिटीशन फाइल की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, अब तक जांच कहाँ है, तो इतना लंबा समय 7 महीने 15 दिन हो गया, इतना लंबा समय कहाँ गुजरा, आपने क्या क्या किया और बच्चों को मेडिकल क्यों नहीं कराया, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं गुलाम हैदर को दी। तो उस पे भी जो ऑनरेबल जज साहब ने ऑर्डर किया है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ, उस ऑर्डर के अंदर भी जज साहब लिखते हैं कि प्रेमा फेसाई एविडेंस जो पुलिस के पास अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग जो है सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि ये सचिन की वाइफ है, और वो भी पब्लिकली सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने। एक व्यक्ति की वाइफ को आप दूसरे की वाइफ बना रहे हो, एक वकील होते हुए आप उसके बच्चों का धर्म चेंज कर रहे हो। अगर एक तरफ तो आप कहते हो प्यार में आइए, तो प्यार में तो कोई धर्म जाति मजहब कुछ होता ही नहीं। अगर आपकी बात मान ले कि आप प्यार में आए हो, तो प्यार में ना कोई नीचा देखा जाता है, ना कोई ऊपर वाला देखा जाता है, ना कोई धन दौलत वाला देखा जाता है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर देखा जाता है, ना उसकी शक्ल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, और ना पैसा देखा जाता है, और ना जाति पाति कुछ देखी जाती है। तो फिर आप बच्चों का धर्म चेंज क्यों करा रहे हो? आपको अगर प्यार सीमा हैदर से था तो आप उसको मोमडन रहते हुए भी आप उससे प्यार कर सकते थे। आपको क्या जरूरत थी धर्म का आडंबर करने की? बच्चों का एक वकील होने के नाते वकील का कर्तव्य है कोर्ट में केस लड़ना या बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना। बताइए, हम भी एडवोकेट एक्ट के तहत जो है ना वो एडवोकेट एक्ट से हम बाउंड है। जो एडवोकेट एक्ट कहता है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। आपका काम ही है, इसलिए आपको 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया जाता है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए जनता से जो आप गुमराह कर रहे थे, और आप जो है इतना कंपनसेशन दीजिए। सचिन को भी हमने जो 3 करोड़ का नोटिस दिया है, जो कि पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए करेंसी बनती है, उससे भी हमने यही कहा है कि आपने बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा कि एक पाकिस्तानी महिला को मैंने इंडिया में एंट्री करा दिया, उसका आपके ऊपर चार्ज लगा 120B का फॉरेन एक्ट में। और जो बेल एप्लीकेशन आपने फाइल की, कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने शादी कर ली, और शादी तो आप तब करोगे जब आपकी तलाक हो जाए। आप किस आधार पर उसको अपनी वाइफ बता रहे हो पब्लिक के सामने, रील बनाकर सोशल मीडिया पे, और वैसे किस आधार पर आप बना रहे हैं ये बताइए। इसलिए उसको हमने 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। सीमा हैदर को भी हमने 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। उससे पूछा जा रहा है कि जब आप पाकिस्तान में थी और हम आपकी अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, हम ज्यादा कमाने के लिए हम सऊदी अरब गए वीजा लगा करके, और वहां से ज्यादा कमाने की नीयत से हम वहां काम करने के लिए गए। किसके लिए गए थे? वो सीमा के लिए गए थे, उन बच्चों के लिए गए थे ताकि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, और आपको वहां से पैसे भेज रहे थे। तो आपने हमारी हंसती खेलती फैमिली को क्यों स्पॉइल किया? आपने हमारे बच्चों को हमसे दूर क्यों किया? अब हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। आपने बिना तलाक लिए क्यों सचिन के साथ जो ना रहना शुरू किया इलीगल तरीके से? आपने सबसे पहली बात, जब आपने नेपाल का वीजा लिया तो आप भारत, ये पाकिस्तान से चली, उस वक्त भी इसने गुलाम हैदर को जो है अपना पति ही माना। कागजों के अंदर, पासपोर्ट के अंदर पति का नाम मेंशन है। 2 पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट के अंदर जो इससे रिकवरी हुए हैं इसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा लिया, उस वीजा के अंदर भी जो है वो जो ना पति का गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो ये नेपाल आई, नेपाल के अंदर भी जो है इसने जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर नेपाल सरकार से आवेदन किया, जो उसका वीजा का आवेदन है, जो वीजा मिला, सब के अंदर जो ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। उसके बावजूद जो इससे सामान रिकवरी हुआ, एक इससे NIC रिकवरी हुई, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ऐसी वहां की पाकिस्तान की NIC होती है, जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसके अंदर वाइफ ऑफ जो गुलाम हैदर लिखा हुआ है। बच्चों के जो पासपोर्ट रिकवरी हुए, 4 पासपोर्ट चारों बच्चों के, उनके अंदर उनका पिता का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और तो और जो इसने एयरलाइंस की टिकट ली, उसके अंदर भी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जिस वक्त ये भारत में आई और ये पकड़ी गई, जो इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में सेक्टर 59 बल्लभगढ़ हरियाणा से पकड़ा गया, और बाद में FIR रबूपुरा में 4 तारीख को दर्ज की गई। तो उस FIR के अंदर भी वाइफ ऑफ लिखा हुआ है।
और जो इसने बेल एप्लीकेशन इसको जो बेल एप्लीकेशन जेवर कोर्ट में फाइल की उसके अंदर भी जो है ना गुलाम हैदर की पत्र लिखा हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो 7 महीने में जो ऑर्डर किया इसकी बेल के उसके अंदर भी जो है ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और